हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के अंदर जो जो चीजें हमारी यूज होंगी, जैसे कि हमने फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा था, जो जो फॉर्मूला हमारे यूज होंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 12.1 यानी कि प्रश्नावली 12.1 में आ गए हैं, जिसमें हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में आ सकते हैं। ठीक हो गया, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। अगर किसी ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो जाके देखे, क्योंकि उसमें मैंने सभी चीज बताया कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सभी का एरिया पेरीमीटर के बारे में मैंने बता रखा है। ठीक है, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको अगर नहीं पता है तो वो एक बार वो जाके देख लीजिए। ठीक हो गया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। तो चलिए मैं इसको आपका मतलब समझाता हूँ। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, यानी कि दो सर्कल हैं, दो गोले हैं। ठीक है, मैं बना देता हूँ डायग्राम। एक बड़ा गोला हो गया, एक छोटा गोला हो गया। ठीक है, इनकी हमको रेडियस दी हुई है, एक की है 19, एक की है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस हमें 19 और 9 दी गई है। ठीक हो गया, अब हमें क्या है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, एक उस सर्कल की रेडियस निकालो जिसका सर्कमफ्रेंस यानी कि जिसका पेरीमीटर इन दो सर्कल के पेरीमीटर के बराबर हो। यानी कि पहले इसका पेरीमीटर निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, फिर इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, फिर उन दोनों को जोड़ के उन दोनों को जोड़ के जो टोटल आएगा वो एक तीसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा। वो ये कहना चाह रहा है उसका रेडियस निकालो, कह रहा है वो कितना होगा। मान लिया कि एक बड़ा सर्कल है, ये तीसरा सर्कल है, इन दोनों को मिला के ये सर्कल बना, तो इसका मान लिया कि इसकी जो रेडियस है हमने एक्स मान ली या फिर आर मान लो रेडियस, क्योंकि रेडियस आर होता है, तो रेडियस आर मानी, तो ये आर निकालना है हमको। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में हम गिवन से शुरू करते हैं, अभी सभी को पता है। ठीक है, गिवन मतलब यानी कि जो हमको दिया गया है क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें पता है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, यानी कि फर्स्ट सर्कल, पहले सर्कल की जो रेडियस है 19 सेंटीमीटर है। आप 9 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप पहले को 9 लो या 19 लो, जरूरी नहीं है, किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, आपने लिखा कि रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल 90 सेंटीमीटर है, मतलब पहले सर्कल की जो त्रिज्या है वो 19 सेंटीमीटर है, तो उसका सर्कमफ्रेंस यानी कि उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, मैंने लिखा है इसका, देखो 2πr। अब 2πr कैसे हुआ ये देखो, हमने पढ़ा था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2πr और एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे हमने लिखा है 2πr। ठीक हो गया, सभी समझ रहे होंगे। तो देखिए 2πr लिखा, ठीक हो गया। फिर 2 इंटू पाई, मैंने क्या कहा था कि पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 या फिर 3.14। अब हमें क्वेश्चन में दिया तो नहीं है कि पाई की वैल्यू कितनी यूज करो, 3.14 दिया नहीं है, 22/7 भी दिया नहीं है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर सिर्फ पाई की वैल्यू पाई रख रहे हैं। अगर आगे क्वेश्चन में अगर हमको यूज करनी पड़ेगी तो हम पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, क्योंकि हमको दिया नहीं है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज करो करके। ठीक हो गया, तो यहां से हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल निकाल दी। रेडियस कितनी थी 19, यानी कि जो त्रिज्या थी वो 19 थी, तो हमने 38 पाई सेंटीमीटर यानी कि 38 पाई सेंटीमीटर हमारा निकाल दिया। जो ये यूनिट होती है ना, इसको जरूरी लिखें, यूनिट सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, फिर जो दूसरा सर्कल है ये देखो, इसके रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो वही लिखा रेडियाई ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो उसका भी हमने सर्कमफ्रेंस निकाल लिया। सर्कमफ्रेंस यानी कि परिमाप सेम ही होगा 2πr, ये देखो जैसा यहाँ पर है। ठीक हो गया, फिर 2πr 2 पाई रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी है 9, तो ये हो गया 18 पाई सेंटीमीटर यानी कि 18 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो इन दोनों का जो सर्कमफ्रेंस है ना वो इसके बराबर है, मतलब इन दोनों का जोड़ के जो आएगा वो इसके बराबर आएगा, यानी कि सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, यानी कि जो दोनों सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है मैं उनको ऐड करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऐड किया, 38 पाई को 18 पाई से ऐड कर दिया, मतलब पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस और दूसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस को जब ऐड किया तो आया हमारा 56 पाई सेंटीमीटर, यानी कि 56 पाई सेंटीमीटर ये आया। फिर गिवन दैट, यानी कि हमको जो गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंस सम ऑफ, यानी कि दोनों के सर्कमफ्रेंस का जो जोड़ है वो तीसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है, हमें दिया गया। देखो ये सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, यानी कि जो इसका सर्कमफ्रेंस है इसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। ठीक हो गया, तो वही हम कर रहे हैं, समझ गए। तो ये देखिए थर्ड सर्कल 2πr है 56 सेंटीमीटर, तो पाई से पाई कट गया, आर यहाँ रह गया, तो 2r होता है, तो मैंने 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में तो सीधे इधर भेज दिया। ठीक हो गया, तो 56/2 कितना हो जाएगा, r इक्वल 28 सेंटीमीटर, यानी कि जो बड़े वाले सर्कल की जो त्रिज्या होगी वो होगी 28 सेंटीमीटर यानी कि 28 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमको दिया था 19 सेंटीमीटर पहले सर्कल की त्रिज्या, तो हमने पहले सर्कल की त्रिज्या निकाली,
तो उसका परिमाप निकाल लिया 38 पाई। फिर ये दूसरे सर्कल की भी त्रिज्या दी है यानी कि रेडियस दी है 9 सेंटीमीटर, तो हमने उसका भी परिमाप यानी कि सर्कमफ्रेंस निकाल लिया 18 पाई। फिर दोनों को जोड़ा क्योंकि उसने कहा है कि जो तीसरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो इन दोनों को जोड़ के जितना आएगा उसके बराबर है, तो हम दोनों को जोड़ा तो आया 56 पाई। ठीक है, फिर हमें दिया था कि वही दिया था, क्या क्या दिया था कि जो तीसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस है वो इन दोनों को जोड़ के जितना आएगा उतना होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बताया हमें 2 पाई आर होता है और इन दोनों का जोड़ के कितना आया था 56 पाई। तो पाई से पाई काट जाए, 2 को इधर लाए तो आर हमारा 28 सेंटीमीटर आ गया। तो नई त्रिज्या आ गई वो हमारी कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर आ गई। ठीक हो गया, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए। देखिए इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, यानी कि एक कार है जिसके जो टायर होते हैं, सभी को पता है कार में 4 टायर होते हैं, तो सभी जो टायर हैं सभी के जो डायमीटर है यानी कि जो चौड़ाई है टायर की वो 80 सेंटीमीटर ये कह रहा है। ठीक है, फिर उसने कहा है कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स when the car is traveling at a distance of इतना किलोमीटर। ठीक हो गया, तो ये कह रहा है कि जैसे मैं मान लो एक टायर बनाऊं, एक गाड़ी का टायर ये है, ठीक हो गया, ये खतरनाक टायर बना दिया मैंने बहुत ज्यादा। ठीक हो गया, ये टायर है, अगर ये यहाँ पर से शुरू किया और जब ये पूरा एक रिवॉल्यूशन यहाँ तक होगा, यानी कि जब एक बार टायर घुमा, वो कह रहा है कि 10 मिनट जब हम गाड़ी चलेगी तो कितने बार टायर घूमेगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे जो हमको दिया गया है, डायमीटर दिया है 80 सेंटीमीटर गिवन लिखा है मैंने। देखो अब जो डायमीटर होता है वो डायमीटर जो होता है ना, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो रेडियस ऑफ कार से व्हील क्या होगी डायमीटर अपॉन 2। ये आप सभी को याद करना है, रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, यानी कि डायमीटर रेडियस का दुगना होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमने यहाँ से रेडियस निकाला 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। फिर हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस कितना होता है, सर्कल का 2 पाई आर होता है, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, क्योंकि हम व्हील की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सर्कल नहीं लिखेंगे व्हील लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 2 पाई आर, पाई को वही रहने देंगे, 40 की वैल्यू पता है, आर की त्रिज्या रेडियस पता है हमें कितना है 40, यानी कि त्रिज्या पता है 40 है, तो 42 85 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। फिर देखो क्या लिखा है मैंने, फिर मैंने लिखा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। फिर मैंने अभी आपको बताया था कि एक सर्कमफ्रेंस कब होता है, जब एक पॉइंट से शुरू होते हैं और दूसरे पॉइंट तक, उसी पॉइंट तक जब तक नहीं पहुंचे तब तक वहां तक सर्कमफ्रेंस होता है, यानी कि ए पॉइंट से शुरू करो तो उसी पॉइंट तक पहुंचोगे तो हमारा सर्कमफ्रेंस पूरा होता है, यानी कि पेरीमीटर पूरा होता है। और एक रिवॉल्यूशन भी तभी पूरा होगा जब इस पॉइंट से पहुंचो और दूसरे पॉइंट उसी पॉइंट तक पहुंचो, तभी हमारा क्या होता है सर्कमफ्रेंस भी, एक रिवॉल्यूशन भी पूरा होता है। तो दोनों बराबर है, यानी कि एक रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, फिर हमको दिए कि 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब यहाँ पर किलोमीटर दिया है, अब किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इक्वल टू 66 किलोमीटर। अब आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक हो गया, फिर हमें पता है कि ये मीटर पर आवर होगा क्योंकि किलोमीटर वाली बात चल रही है 1 आवर में। ठीक है, फिर हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, यानी कि सबको हमने मल्टीप्लाई करेंगे 66 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे, सेंटीमीटर चल रहा है वो 1 घंटे में। ठीक हो गया, फिर हमने निकालना है कि वो 10 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा। ठीक है, अगर 1 घंटे में वो इतना ट्रेवल कर रहा है यानी कि 10 मिनट में कितना करेगा। जब हम टाइम मिनट्स में दिया होता है आवर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 10/60 करेंगे, यानी कि 0 से 0 को काटा तो हमारा टोटल टाइम कितना आया 1/6 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है कि वो कितने डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। ठीक है, हमें पता है टाइम कितना पता है 1/6 और स्पीड भी पता है हमको इतनी। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाली यहाँ से हमने 11 1 2 3 4 5 यानी कि 11 लाख सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस आ गई। अब क्या होगा ना, एक रिवॉल्यूशन में उसको जितना 85 सेंटीमीटर लग रहा है यानी कि सर्कमफ्रेंस है, और टोटल इतना ट्रेवल कर रहा है वो, यानी कि 11,000/85 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वही किया मैंने 11,000/80 इंटू 22/7। अब आप कहोगे कि पाई की वैल्यू इतनी ही क्यों रखी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया है कि पाई की वैल्यू 3.14 रखो, तो इसलिए हमने पाई की वैल्यू कितनी रख दी 3.22.7। फिर हमने इसको आपस में काटा पीटा, जो भी काट पीट करना था, तो ये आया 625, ये 7 को हम ऊपर ले गए तो 625 इंटू 7 यानी कि 4375 हमारा रिवॉल्यूशन आए, यानी कि वो 10 मिनट में 4375 रिवॉल्यूशन को करेगा, यानी कि एक टायर इतने रिवॉल्यूशन करेगा 10 मिनट में। अगर फिर 1 घंटे का निकालना है तो आप इसको 4375 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका 1 घंटे का रिवॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है,
तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि 12.1 एक्सरसाइज में जो भी हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं पेपर में वो हमारे ये हमने कर लिए। ठीक हो गया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक हो गया। और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक हो गया। धन्यवाद।